अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप यकीन जाने अगर एक तरफ देखा जाए तो ये रमज़ान अल मुबारक चल रहा है, यानी कितना जो है वो बाबरकत महीना चल रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा जो है वो बढ़ती जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि कराची में एक लड़की जो है वो रोड के ऊपर जा रही थी, सड़क के ऊपर चल रही थी, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल था। वहाँ पे पीछे से 2 से 3 लड़के बाइक के ऊपर आए, उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर उस लड़की से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने जो है वो आगे से मुज़ाहमत करते हुए जो है वो फ़ोन नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने जो है उस लड़की के ऊपर गोलियाँ चला दी। 2 गोलियाँ लगी उस लड़की को, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी थी, उसको फ़ौरी तौर पे जो है हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया है। और वहाँ पे एक जब ये वहाँ पे फायरिंग हुई तो फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पुलिस पहुँची, तो उस सिचुएशन में जब वो एक डाकू जो है वो वहाँ पे वो इनके पुलिस के मुकाबले में फायरिंग करते हुए मारा गया, और एक जो डाकू था वो वहाँ पे अवाम के हत्थे चढ़ गया था। अवाम ने उसकी खूब वहाँ पे दुर्गत बनाई। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान के हालात कहाँ से कहाँ होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की वारदातें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। इसकी बेसिकली रीज़न क्या है? लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने-पीने के लिए महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लोग गुज़ारा नहीं कर पा रहे। फिर हमारे पास अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, यकीन करें लोग लाखों लोग ऐसे हैं जो मास्टर डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे एक लड़के को पकड़ा गया, तो वो उससे जब वो भी यानी कि वो डकैती करते हुए पकड़ा गया, तो उससे पूछा गया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो उसने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने कॉमर्स में किया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि यार इतने पढ़े-लिखे वेल एजुकेटेड लोग यानी कि वो इस तरह की यानी हरकतें करने जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसके पीछे हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि वो लोग अगर इस लेवल को पहुँच रहे हैं, तो वो क्यों पहुँच रहे हैं? बेसिकली उनके पास खाने-पीने को नहीं है, रोज़गार नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है। तो गुर्बत जो है वो सबसे बड़ी मुसीबत है। यकीन जाने मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला गुर्बत से जो है वो पनाह दे, गुर्बत से हमेशा पनाह माँगनी चाहिए, क्योंकि गुर्बत इंसान को से वो काम करवा देती है जो शायद नहीं करने वाले होते, जो हमको नहीं करने चाहिए। लेकिन जब आपके पास खाने को कुछ नहीं है, अगर आप अपने पेट की खातिर जो है वो इंसान किसी भी हद तक जो है वो जा सकता है। बट एनीवे बहुत दुःख हुआ इस वाक़ये का कि लड़की के ऊपर जो फायरिंग हुई, लेकिन जहाँ तक मैं समझता था उसको मोबाइल दे देना चाहिए था। मोबाइल मोस्टली चाहे जितना भी था यार 30-40 हज़ार रुपए का होगा, 50,000 का होगा, लेकिन इंसान की जान से जो है वो कीमती नहीं था। अभी जो लड़की की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा सीरियस थी, ज़ख्मी थी, उसको हॉस्पिटल में वहाँ पे दाखिल करवा दिया गया। अब अल्लाह ही बेहतर करता है कि उसके और कितने दिन हैं, लेकिन अगर वो मोबाइल दे देती तो शायद डेफ़िनिटली उसके ऊपर फायरिंग वो ना करते और उसकी जान बच सकती थी। लेकिन हमें यहाँ पे यानी कि ये एक रिस्क होता है, यहाँ पे इंसान को थोड़ा-सा अपना माइंड भी यूज़ करना चाहिए। आपको नहीं मुज़ाहमत करनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं आपके पास कोई भी इस तरह का वेपन नहीं होता, लेकिन अगेंस्ट जो डाकू होते हैं उनके पास पिस्टल होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमें आई थिंक कि इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपनी जान, इंसान की जो जान है, वो उसकी जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी जान जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मोबाइल जो है वो मैं बाद में भी ले सकता हूँ, सब कुछ मैं बाद में अर्न भी कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन ज़िंदगी अगर एक बार चली गई, तो वो वापस नहीं आएगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, चाहते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।